अस्सलामुअलैकुम। आज है मंगलवार अप्रैल की 21 तारीख। अगर आप पहली बार हमारी चैनल से जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगले चंद मिनटों में हम आप तक पहुंचाएंगे आज की बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं एक अफसोसनाक खबर से जो जम्मू कश्मीर से आई है। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के जिला उधमपुर में एक दिल दहलाने वाला सड़क हादसा पेश आया, जहां एक मुसाफिर बस गहरी खाई में जा गिरी। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक 7 अफराद जाँ बहक हुए, मगर बाद में ये तादाद बढ़कर 20 से जायद हो गई, जबकि दर्जनों अफराद जख्मी हैं। ये बस रामनगर से उधमपुर जा रही थी और एक खतरनाक मोड़ पर ड्राइवर कंट्रोल खो बैठा। रेस्क्यू ऑपरेशन में फौज ने फौरी किरदार अदा किया और कई जानें बचाईं। इस हादसे पर मुल्क की आला क़यादत ने गहरे दुख का इजहार किया। सदर, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला ने मुतासिरा खानदानों से हमदर्दी जाहिर की। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से माली इमदाद का ऐलान भी किया गया, लेकिन असल सवाल ये है, क्या ऐसे हादसात को रोका जा सकता है? ऐसे हादसात हमें एक अहम सवाल की तरफ ले जाते हैं, क्या हमारी पहाड़ी सड़कें महफूज हैं? यहाँ एक अहम नुक्ता यह है कि हर बड़े हादसे के बाद इमदाद का ऐलान तो हो जाता है, लेकिन क्या सिस्टम में कोई मुस्तकिल बेहतरी आती है? अब चलते हैं जनूबी कश्मीर की तरफ, जहाँ सिक्योरिटी को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जहाँ दोस्तों पुलिस अफसरान को वाज़ेह हिदायत दी गई है कि इंटेलिजेंस नेटवर्क को मजीद मजबूत बनाया जाए। इंसदादी दहशतगर्दी, मनशियात के खिलाफ कार्रवाई और सिक्योरिटी ग्रिड को बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। ये इकदाम जाहिर करते हैं कि खिते में सिक्योरिटी चैलेंज अब भी मौजूद है और मुसलसल निगरानी की जरूरत है। अब बात करते हैं करप्शन के खिलाफ एक बड़ी पेशरफ्त की। दोस्तों तकरीबन 35 साल, जी हाँ 35 साल पुराने केस में 5 सरकारी एहलकारों को मुजरिम करार दिया गया है। जिला अनंतनाग की एक अदालत ने तकरीबन 35 साल पुराने बदगुमानी केस में बड़ा फैसला सुनाते हुए 5 सरकारी एहलकारों को मुजरिम करार दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये केस 1990 में दर्ज किया गया था, जिसमें फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट के स्टोर कीपर्स पर राशन और खाली बोरों की खुर्द-बुर्द का इल्जाम था। तहकीकात में सामने आया, अप्रैल 1989 से सितंबर 1989 के दरमियान तकरीबन 3,64,000 रुपए मालियत का सरकारी सामान गबन किया गया। अदालत ने तमाम 5 मुल्जिमान को इंसदादी बदउनवानी कवानीन के तहत कसूरवार करार दिया, जबकि सजा के तयन के लिए समाअत 24 अप्रैल को मुकर्रर की गई है। ये फैसला एक अहम पैगाम देता है कि चाहे इंसाफ में देर हो जाए, मगर अंधेर नहीं होना चाहिए। इधर कुपवारा में भी एक बड़े फ्रॉड का इंकशाफ हुआ है, जहां साबिक बीडीओ समेत 5 अफराद पर सरकारी फंड्स में खुर्द-बुर्द का इल्जाम है। तहकीकात के मुताबिक जाली रिकॉर्ड और फर्जी फंड ट्रांसफर के जरिए लाखों रुपए निकाले गए। अब बात करते हैं अवामी मसाइल की। तो कश्मीर में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल ने अवाम की जिंदगी को मुतासिर कर दिया है। एहतजाज की वजह हुकूमत की स्मार्ट सिटी बस सर्विस है, जिसे जिलाई इलाकों तक बढ़ाया जा रहा है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है, क्या तरक्की के नाम पर लोगों का रोजगार मुतासिर हो रहा है? अब एक मुस्बत खबर की तरफ आते हैं। जहाँ दोस्तों नई दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया में 2 रोजा जम्मू कश्मीर कल्चरल एंड टूरिज्म फेस्टिवल का शानदार इनेकाद किया गया। तवील अरसे बाद मुनक्कद होने वाले इस मेले में वादी की भरपूर सकाफती दस्तकारी और रिवायात को उजागर किया गया। इस मेले का मकसद कैंपस में सकाफती सरगर्मियों को बहाल करना और नई नस्ल को जम्मू कश्मीर के वर्से से रोशनास कराना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सियासत की। तो सियासत के मैदान में भी बड़ी पेशरफ्त देखने को मिली है। जी हाँ दोस्तों, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल न करने पर मरकजी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। राजौरी के नौशारा में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने सवाल किया कि बीजेपी के सही वक्त से क्या मुराद है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मरकज ने हदबंदी, इंतखाबात और फिर रियासत की बहाली का 3 मरहलों पर मुश्तमिल वादा किया था। हदबंदी और इंतखाबात मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन 1.5 साल गुजरने के बावजूद रियासत का दर्जा अब तक बहाल नहीं हुआ। यह मामला सिर्फ सियासत नहीं बल्कि अवामी हकूक से जुड़ा हुआ है। अगली खबर में बात करते हैं एक निहायत अहम अवामी मसले की। जहां दोस्तों बारामूला से एक तशवीशनाक खबर सामने आई है, जहां टीबी के मरीजों को हुकूमत की जानिब से मिलने वाली माहाना 1,000 रुपए की माली इमदाद नहीं दी जा रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत मरीजों को ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए ये रकम दी जाती है, लेकिन जिला में फंड्स होने के बावजूद
कई मरीज इस सहूलत से महरूम हैं। ज़राया का कहना है कि इंतजामी गफलत और निज़ामी खामियों की वजह से ये रकम मुस्तहिक मरीजों तक नहीं पहुंच रही, जिससे उनकी सेहत पर मनफी असर पड़ रहा है। माहिरीन के मुताबिक टीबी के इलाज में अद्वियात के साथ मुनासिब खुराक भी निहायत जरूरी है और इस इमदाद की अदम फराहमी मरीजों की बहाली को मुतासिर कर सकती है। हुकाम से मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी कार्रवाई करके इस मसले को हल किया जाए ताकि मरीजों को उनका हक मिल सके। ये एक संगीन इंतजामी नाकामी है क्योंकि टीबी के मरीजों के लिए खुराक भी इलाज का हिस्सा है। उधर कुपवारा के क्रालपुरा अस्पताल में माहिर डॉक्टरों की शदीद कमी है। 1 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं और ऑपरेशन थिएटर होने के बावजूद कोई सर्जरी नहीं हो रही। यह हमारे सेहत के निजाम की कमजोरी को वाज़ेह करता है। आगे बढ़ते हैं CAG रिपोर्ट के साथ। यहाँ दोस्तों, CAG रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर का पावर सेक्टर खसारे में है। बिजली की खरीदारी का खर्च ज्यादा और आमदनी कम है। ये मसला बिजली चोरी और सिस्टम की कमजोरियों की वजह से पैदा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, शुपियां की संगलू नदी आलूदगी और तजावुजात की वजह से खत्म होने के करीब है। इससे पता चलता है कि अगर माहौल का ख्याल ना रखा गया तो आने वाली नस्लें हमें मुआफ नहीं करेंगी। आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर में 10+2 सतह के 102 लेक्चरर ओहदों की भर्ती पर तनाजा खड़ा हो गया है। यहाँ उम्मीदवारों ने सिलेक्शन अमल में बेज़ाब्तगियों का इल्जाम लगाया है। उम्मीदवारों का कहना है कि मेरिट लिस्ट में शफाफियत का फुकदान है और कई अहल उम्मीदवारों को नजरअंदाज किया गया। उम्मीदवारों ने हुकूमत से अपील की है कि इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए जल्द अज जल्द गैर जानिबदाराना तहकीकात शुरू की जाए। अब आते हैं बैन अवी मसाइल की तरफ। तो ईरान इसराइल जंग के दौरान एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। जहाँ दोस्तों, ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान को अमेरिका पर गहरा तारीखी अदम एतमाद है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि अमेरिका का माजी का रवैया, दबाव और पाबंदियां ईरान के लिए नाकाबिल कबूल रही हैं, इसलिए तेहरान किसी भी मुज़ाकरात में इंतहाई एहतियात से आगे बढ़ेगा। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब आबनाए हुर्मुज में कशीदगी बढ़ चुकी है और अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के इल्जामात लगा रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक ईरान का ये सख्त मौक़िफ़ इस बात का इशारा है कि खिते में अमन मुज़ाकरात मजीद पेचीदा हो सकते हैं। और आखिर पर जस्टिस सूर्यकांत ने बढ़ते हुए डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए इसे इंसानी वकार के खिलाफ जुर्म करार दिया है। चीफ जस्टिस के मुताबिक ये एक निहायत खतरनाक साइबर धोखा है जिसमें मुजरिम खुद को पुलिस या सरकारी अफसर जाहिर करके लोगों को खौफजदा करते हैं और भारी रकम हथिया लेते हैं। उन्होंने कहा कि अफसोसनाक बात यह है कि तालीम याफ्ता अफराद भी इस धोखे का शिकार हो रहे हैं और अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी गंवा बैठते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले को संजीदगी से लेते हुए तहकीकात और सख्त इकदामात पर जोर दिया है ताकि अवाम को ऐसे जराइम से महफूज रखा जाए। नाज़रीन, याद रखें, किसी भी डिजिटल अरेस्ट की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती, इसलिए ऐसे कॉल से होशियार रहें। तो नाज़रीन, ये थी आज की बड़ी और अहम खबरें। अगर आप चाहते हैं कि हर रोज आप तक इसी तरह से बड़ी खबरें पहुंचे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।